दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई और उनके 2 बेटों को जान से मारने की धमकी दी गई है। मंत्री के बेटे डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई के पास ये धमकी भरा कॉल आया, जिसके बाद उन्होंने सांचौर थाने में FIR दर्ज करवाई है। भूपेंद्र बिश्नोई ने बताया कि 14 अगस्त की शाम को जब वो सांचौर के स्कूल के मैदान में कवि सम्मेलन कार्यक्रम को सुन रहे थे, तभी एक व्हाट्सएप कॉल आया। फोन करने वालों ने कहा कि मैं विष्णु खुड़ाला बोल रहा हूँ। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान मूल OBC के लिए 6% आरक्षण पर अशोक पेंच फंस गया है। CM गहलोत ने कहा कि मूल OBC के लिए 6% आरक्षण OBC कमीशन की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। इसका मतलब साफ है कि वर्तमान सरकार की बस की बात नहीं है, अगली निर्वाचित सरकार में ही संभव है। CM गहलोत ने इस मामले में घोषणा तो की थी, लेकिन बिना OBC कमीशन की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के ऐसा किया जाना संभव नहीं है। यही कारण है कि गहलोत ने खुद ही यह कह दिया है कि मैं चाहूं तो भी आरक्षण अभी नहीं दिया जा सकता है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में गहराया बिजली संकट। CM गहलोत ने की बड़ी घोषणा, आम जनता और किसानों को मिलेगी पूरी बिजली। राजस्थान में बिजली की अधिकतम मांग 16,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। बिजली की खपत 900 लाख यूनिट बढ़ गई है, जबकि उत्पादन में गिरावट आई है, क्योंकि कोटा थर्मल पावर प्लांट में 5 दिन में 2 बिजली इकाइयां बंद हो गई है। स्थिति यह है कि सरकार महंगी बिजली खरीदने को तैयार है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज को अपेक्षित मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली संकट के बीच CM अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की। राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य के सभी जिलों में दिन के समय कृषि बिजली उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है। बड़ी खबर, राजस्थान के भरतपुर जिले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मैं एक ही विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। खास बात यह है कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को लोकसभा के चुनाव में हराया था, इसलिए अशोक गहलोत और मेरे बीच काफी प्रेम दिखता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को 4.5 वर्ष हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कुशासन शासन के प्रति उदासीनता, केवल कुर्सी बचाने को प्राथमिकता, इसके कारण उपज हुई परिस्थितियों को लेकर जनता के दर्द और जनता के आक्रोश को सड़क से लेकर विधानसभा के सदन तक उठाने का काम किया है। बड़ी खबर, गहलोत ने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा मॉडल को अपनाए केंद्र सरकार। PM के कार्यक्रम से मेरा नाम हटाने की जांच की जाए। CM गहलोत ने 887 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेजों से संबंधित चिकित्सा संस्थानों के 32 कार्य और 3 नर्सिंग कॉलेजों के भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही 379 करोड़ रुपए के 36 कार्यों का लोकार्पण किया। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर 1266 करोड़ रुपए के 68 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। साथ ही कहा कि पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया है। बड़ी खबर, भाजपा सरकार राजस्थान में बनी तो महिला अपराध और माफिया राज खत्म करने के लिए बुलडोजर चलेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जयपुर दौरे पर आए और SMS स्टेडियम में खेलो इंडिया कार्यक्रम में 51 खेल सेंटर देने की घोषणा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस राज्य में रोजाना 17 दुष्कर्म होते हों, गैंगरेप कर बच्ची को कोयला भट्टी में डाल दिया जाता हो, बच्चे के सामने मां से दुष्कर्म होता है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मणिपुर की घटना बड़ी है। यह उनका बयान ही शर्मनाक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश से माफिया और अपराध को खत्म करने के लिए बुलडोजर भी चलाया जाएगा। बड़ी खबर, कांग्रेस में इस बार अलग होगा टिकट पाने का तरीका। चुनाव लड़ना है तो करना होगा ये जरूरी काम। राजस्थान में सभी पार्टियां चुनावी रन में कूद चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने भी सभी जिलों में ऑब्जर्वर लगाए हैं, जो क्षेत्र में जाकर फीडबैक ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक, चाहे विधायक हो या मंत्री हो या कोई और हो, कोई कांग्रेस का पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, सभी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट के आवेदन करने होंगे। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष के पास जमा कराना होगा। इसके बाद 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक जिला कार्यालय पर आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसी स्थिति पहली बार आ रही कि सरकार का विरोध कर दो तो आपको देशद्रोही करार दिया जाता है। यह अलग सब्जेक्ट है। मन में मुझे इतना गुस्सा आता है कि देश में ये क्या हो रहा है। देश में तमाशा बनाकर रखा है। हम नहीं बोलेंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। स्थिति बहुत गंभीर बनती जा रही है। गहलोत ने कहा कि केंद्र से इस तरह की दिक्कतें होगी और हरकतें होगी तो देश किस दिशा में जाएगा। यही तो हम शिकायत कर रहे हैं। आज हम क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ED इनकम टैक्स CBI आ रही है। इस तरह के हालात दुर्भाग्यपूर्ण हैं। बड़ी खबर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जयपुर कार्य योजना पर सहमति बनने का इंतजार है।
G20 के सदस्य देशों की 24 से 25 अगस्त को बैठक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 के सदस्यों को उद्योगों, MSME और वैश्विक व्यापार के प्रोत्साहन के लिए जयपुर कार्य योजना पर सहमति बनने का इंतजार है। G20 समूह के सदस्य देशों के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की 24 से 25 अगस्त को जयपुर में बैठक होने वाली है। पीयूष गोयल ने इस बैठक के बारे में बताया कि संबंधित देशों के अधिकारी प्राथमिकता वाले बिंदुओं पर आम सहमति बनाने राजस्थान आ रहे। बढ़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यार्थियों के साथ सीएम हाउस पर चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखी। गहलोत ने कहा कि जब चांद पर पहली बार इंसान उतरा था तब वो इस ऐतिहासिक घटना को लेकर एक छात्र के रूप में बेहद उत्साहित थे। सीएम गहलोत ने कहा कि आज हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत देशवासियों की आशा और विश्वास का परिणाम है कि चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धता के लिए गहलोत ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। गहलोत ने कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। बड़ी खबर जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी पेश करने वाले चेयरमैन राजीव अरोड़ा का कहना है कि उन पर भाजपा विधायक कालीचरण सराफ से मिलीभगत के आरोप सही साबित हुए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट मंगाने की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस नेताओं की आपसी विवाद सामने आने लगे हैं। भले इस बार जयपुर में अब तक कोई ऐसा नजारा नहीं देखने को मिला जिसमें टिकट मांगने पहुंचे नेता आपस में विवाद करते दिखाई दिए हों। हालांकि मालवीय नगर से टिकट की दावेदारी जताने वाले राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ के साथ मिलीभगत के आरोपों पर नाराजगी जताई। बड़ी खबर सालेह मोहम्मद का गजेंद्र सिंह शेखावत पर तंज, कहा कि मोदी के नाम पर वोट लेकर एसी में सो जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सियासत तेज है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने अपने क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मिल जाए। 10 साल के कार्यकाल में अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम किया। सालेह मोहम्मद ने कहा कि मेरे 5 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच चलते हैं और जनता ही तय करेगी किसने काम किया किसने नहीं। बड़ी खबर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी तो पहली बैठक में स्वीकृत हो जाएगी ERCP की योजना। पहली कैबिनेट मीटिंग में ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट ERCP स्वीकृत देकर पूर्वी राजस्थान के पूरे 13 जिलों में पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत राजनीति कर रहे और तकनीकी स्वीकृति नहीं दे रहे। ये बातें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा के जिला कार्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कही। ERCP पर कहा कि ERCP को लेकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए जो नई तकनीकी स्वीकृतियां देनी चाहिए थी वो राज्य सरकार ने केंद्र को आज तक नहीं दी है। बड़ी खबर सरदार शहर में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में दावेदारों की सूची मांगी है। यह आवेदन सरदार शहर विधानसभा प्रभारी रामनिवास कुकना की उपस्थिति में नगर अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजवी और देहात अध्यक्ष ईश्वर राम डूडी को 9 आवेदन जमा करवाए गए हैं। इसमें विधायक अनिल शर्मा, सभापति राजकरण चौधरी, कर्नल शिशुपाल सिंह पवार, ताराचंद सारन, फारूक जयान मोहम्मद, संजय दीक्षित, ईश्वर राम डूडी, भागीरथ पुनिया ने आवेदन दिए हैं। विधानसभा प्रभारी कुकना ने कहा कि आवेदन मांगना ये एक पार्टी की प्रक्रिया है। इस विधानसभा से पार्टी किसे टिकट देगी ये तो शिशु नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पहली लिस्ट जल्द आने वाली है।